और ये इंटरनेशनल क्राइम है। और एनआईए जो गस्टापो जैसे चलता है, पंजाब में प्रॉपर्टियां जब्त की गई हैं। प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं, घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं। और हमारे सरबजीत सिंह एक, और वो कहते एनआईए वाले कि ये सरदार कौन है जिसने हमारे सफ़ीर खान ने लंदन में हमला किया था। सरबजीत सिंह ने कहा कि मैं लंदन का निवासी नहीं हूँ, मैं बर्मिंघम में रहता हूँ। पर तब भी उनके ऊपर बहुत जोर लगाया। पर जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, बताओ इतनी घटिया हमारी बेइज्जती हिंदुस्तान में हो रही है कि हमारा नाक काट दिया है इस बीजेपी आरएस की हुकूमत में। तो और क्या करें, हम रेजिस्ट कर रहे हैं पीसफुली। हमारे साथ संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान हैं। हाल ही कनाडा और भारत के बीच जो तनातनी चल रही है, उसी के चलते 1 अक्टूबर को वो कौमी इंसाफ मार्च निकालने जा रहे हैं। मान साहब, सबसे पहले ये क्या है कौमी इंसाफ मार्च, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये सारी दुनिया को बताना है कि हमारी मार्च दमदमा साहब से 1 तारीख को आरंभ होगी और 1 तारीख को हम दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जाएंगे। 2 तारीख को श्री दरबार साहब से चल के हम जाएंगे तख्त श्री अनंतपुर साहब। 3 तारीख को हम चलेंगे अनंतपुर साहब से और ये मार्च फिर समाप्त होगी फतेहगढ़ साहब में। ये कौमी मार्च है कि सिखों के ऊपर बहुत भारी 1984 के बाद जबर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिख अब हिजरत करने लग पड़े हैं बाहर के मुल्कों में। और ये बहुत भारी खतरा है। जैसे नाज़ी जर्मनी थी 1945 तक, जो नाज़ी का राज आया जर्मन में, उन्होंने नस्लकुशी कर दी जूस की, कॉमरेडों की, जिप्सीज की, और जो लोग लूले थे। ऐसी इधर अब हिंदुस्तान में वही चीज़ चल रही है कि सिखों की नस्लकुशी हो रही है और ये इंटरनेशनल क्राइम है। और एनआईए जो गस्टापो जैसे चलता है, उसने परसों और सिखों की बहुत भारी लिस्ट निकालती है कि ये टेररिस्ट हैं, ये और हैं, वे हैं। पंजाब में प्रॉपर्टियां जब्त की गई हैं। प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं, घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं। और हमारे सरबजीत सिंह एक प्रेसिडेंट है हमारे यूके के, वो दिल्ली पहुंचे थे और उनको भी गिरफ्तार करके उनको 4 घंटे उधर बैठाई रखा और उनको चलाया गया और उनको बहुत जलील किया। जब मुझे पता लग गया, मैं एनआईए के डीजीपी साहब गुप्ता जी को टेलीफोन किया, जिस वजह के साथ उनको छुड़ा दिया। पर फिर परसों या चौथे सरबजीत सिंह जी को फिर एनआईए हेडक्वार्टर बुलाया गया। उधर उनकी पूछताछ फिर शुरू हो गई और वो कहते एनआईए वाले कि ये सरदार कौन है जिसने हमारे सफ़ीर खान ने लंदन में हमला किया था। सरबजीत सिंह ने कहा कि मैं लंदन का निवासी नहीं हूँ, मैं बर्मिंघम में रहता हूँ। पर तब भी उनके ऊपर बहुत जोर लगाया। पर जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मैं जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, उनको एक चिट्ठी दी थी कि सरबजीत सिंह का कोई हाथ किसी चीज़ में नहीं है, क्यों करके अकाली दल अमृतसर एक अमन पसंद पार्टी है और अपना काम अमन पसंद तरीके के नाल करती है। पर एक जो इंस्पेक्टर इंटेरोगेट कर रहा था वो जलंधर का था,
उसने सरबजीत सिंह जी से पूछा कि ये जो चिट्ठी सिमरनजीत सिंह मान ने हमारे डीजीपी को दी है, इसका पैसा सिमरनजीत सिंह मान ने आपसे कितना लिया? बताओ, इतनी घटिया हमारी बेइज्जती हिंदुस्तान में हो रही है कि हमारा नाक काट दिया है इस बीजेपी आरएस की हुकूमत में। तो और क्या करें, हम रेजिस्ट कर रहे हैं पीसफुली एंड डेमोक्रेटिक। चिट्ठी कौन सी थी सर? कौन सी चिट्ठी की बात हो रही थी? हाँ, चिट्ठी मैंने दी थी कि सरबजीत सिंह का कोई कसूर नहीं है। वो चिट्ठी जानी चाहिए थी डीजीपी के पास, पर वो जो इंटेरोगेट सरबजीत सिंह को कर रहे थे, उन्होंने इतनी बदतमीजी दिखाई कि वो चिट्ठी देखी, पढ़ी, फिर सरबजीत सिंह को दे दी कि आप खुद दे के आइए। और एक इंस्पेक्टर जो उनकी इंटेरोगेशन कर रहा था, उसने बोला ये जो चिट्ठी सिमरनजीत सिंह मान ने हमारे डीजीपी को दी है, इसके पैसे सिमरनजीत सिंह मान ने आपसे कितने लिए हैं? ऐसी घटिया हमारे से रसूख हिंदुस्तान में हो रहा है कि हम सिख लोग बहुत खफा हैं। आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, इन चिट्ठियों को लेकर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब के सिख हैं वो कनाडा जाते हैं, जहां दूसरे देशों में जाते हैं, वहां आप एक चिट्ठी देते हो, वहां पर वो पीआर हो जाते हैं। हाँ जी, क्या मामला सर? मामला ये है कि जितना भी जुल्म सिखों के ऊपर 1947 1984 के बाद हुआ है और अब भी 2013 में हुआ है, जब भी जितने जितने जुल्म हो रहे हैं वो सब का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमने कहा है कि ये जो सिख है ये शिकार बना है हिंदुत्व के जुल्म का, तो इसको आप शरणार्थी बनाएं और इसको उधर पॉलिटिकल असाइलम दें। तो सारे दुनिया के मुल्क आपको फख्र होना चाहिए कि आपके एमपी की चिट्ठी को मान के उनको पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं। तो इससे खफा होने की क्या बात है? मैं सिखों को बचा रहा हूँ कि वो जुल्म का फिर तो निशाना न बन जाए। सर मतलब कि आपके पास जो मुसीबत में है जहाँ पर लोग, वो आपके पास आते हैं, वही लोग आते हैं, मतलब किनको चिट्ठी देते हैं वो? जो जिनको मुसीबत है, जिसको डर है कि हमको पकड़ के और ख़त्म कर देंगे, जैसे सरबजीत सिंह का भी मैंने बताया है। और जो मेरे ऊपर वो इंस्पेक्टर ने कहा कि इस चिट्ठी का कितना पैसा लिया है, तो मैं पैसे लेने वाला हूँ? बताइए। ये बात सिखों को जलील लगता है कि आपका वो इंटरव्यू जहाँ, उसमें एक बात हो रही थी कि आप फंड के रूप में कुछ पैसा लेते हैं उसी। हाँ, जो पार्टी को फंड देते हैं वो हम लेते हैं। जैसे बीजेपी भी फंड के साथ चलती है, आपका मीडिया भी फंड के साथ चलता है, तो सब फंड के साथ चलते हैं भाई साहब। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हम भी लेते हैं और लोग अच्छी तरह देते हैं, और बाद में जब वो अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, फिर वो हमको बहुत बढ़िया फूलों का बीज भेजते हैं, और जितना भी बेगोनिया फूल है उसकी गठियाँ बेचते हैं। आपको मालूम है कि गठियाँ से एक किस्म का फूल ऊपर उभरता है। बहुत कुछ मेरे को भेजते हैं। जैसे सिमरनजीत सिंह मान जो वो कह रहे हैं कि जो सिख हैं वो पंजाब के, उनके साथ जो भारत सरकार है वो धक्केशाही कर रही है, इसको लेकर उन्होंने अब कहा है कि वो चिट्ठियों की बात, जो हमारे वहाँ पर जो सिख हैं जो विदेश से वापस आते हैं उनको पूछा जाता है कि सिमरनजीत सिंह मान की चिट्ठी क्यों गई। उन्होंने साफ तौर पर मारा है जिनको पंजाब में, देश में कहीं भी मुसीबत होती है वो उनके पास आता है, वो एक चिट्ठी जारी करते हैं, उनमें पूरा लिखा जाता है कि इन लोगों को जहाँ पर कोई दिक्कत है इसीलिए विदेशों में उनको शरण